यहाँ पर रूल नंबर 3 बताना चाहूंगा। स्टूडेंट रूल नंबर 3 में आप देखिएगा एक वर्ड हमारा होता है बिफोर, एक होता है इन फ्रंट ऑफ। दोनों का हिंदी मीनिंग होता है सामने। बिफोर का प्रयोग हम लिविंग के लिए करते हैं और इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग हम नॉन लिविंग के लिए करते हैं। मान लीजिए मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं अपने टीचर के सामने खड़ा हूं, तो आई एम स्टैंडिंग बिफोर माई टीचर होगा। अगर मैं ये कहूंगा कि मैं पंजाब नेशनल बैंक के सामने खड़ा हूं, तो आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। तो याद रखेंगे दोनों का मीनिंग होता है सामने, लेकिन हम बिफोर का प्रयोग सजीव के लिए करते हैं और इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग नॉन लिविंग के लिए करते हैं। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे कि स्टूडेंट आई एम स्टैंडिंग बिफोर माय फादर, तो ये तो लिविंग के लिए यूज हुआ यहाँ पर, और ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, तो यहाँ पे ये नॉन लिविंग के लिए हुआ। आगे देखिएगा स्टूडेंट एक वर्ड हमारा राउंड होता है। राउंड का हिंदी मीनिंग होता है चारों ओर, और स्टूडेंट इसका प्रयोग हम सर्कल के लिए करते हैं। इसका मतलब जब वृत्ताकार कोई चीज एक दूसरे के चारों तरफ घूमती है या होती है, उस सेंस में स्टूडेंट हम राउंड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट आप यहाँ पे देखिएगा द अर्थ मूव्स राउंड द सन, जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर एक सर्कल में मूव करती है, अर्थात वो परिक्रमा करती है, उसके चारों तरफ घूमती है। तो स्टूडेंट चारों तरफ की सेंस में हम राउंड शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे पेपर में वो आपको अराउंड दे देते हैं, वो गलत है, क्योंकि अराउंड चारों तरफ होता है लेकिन वो सर्कल में नहीं होता, वो इधर उधर होता है। ठीक है ना, दोनों में अंतर है। तो आप देखिएगा स्टूडेंट अराउंड का प्रयोग चारों तरफ, यहां वहां, मतलब ये सर्कल नहीं है, राउंड मतलब सर्कल, तथा लगभग के अर्थ में भी किया जाता है। जैसे कि स्टूडेंट मैं एग्जांपल से आपको समझाना चाहूं, ए हाउस फ्लाई इज फ्लाइंग अराउंड द राउंड केक। देखिएगा आपने अपने बच्चे का एक बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक राउंड केक बनवाया, तो केक तो राउंड है, लेकिन स्टूडेंट वहां पर क्या हुआ, एक मक्खी है वो उस केक के चारों तरफ घूम रही है, वो सर्कल में नहीं घूम रही है, वो चारों तरफ घूम रही है मगर वो सर्कल में नहीं घूम रही है। जब चारों तरफ और सर्कल की हम बात करेंगे तो राउंड आएगा, जब चारों तरफ हम बिना सर्कल की बात करेंगे यहां वहां की सेंस में, तो फिर वहां पे अराउंड आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, अ हाउस फ्लाई इज फ्लाइंग अराउंड द राउंड केक, यानी केक तो गोल है लेकिन वो उस गोल केक के यहां वहां इधर उधर चारों तरफ घूम रही है, अर्थात वो सर्कल में नहीं घूम रही है। इसका मतलब स्टूडेंट आपको यहाँ पे अराउंड शब्द का प्रयोग करना होगा। तो सेंटेंस में देखिएगा अ हाउस फ्लाई इज फ्लाइंग अराउंड द राउंड केक होगा, यहाँ पे राउंड नहीं आएगा। ऐसा करने से सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। देयर आर अराउंड 50 स्टूडेंट्स इन माय क्लास। स्टूडेंट यहाँ पर इसका अराउंड का मतलब होगा लगभग, मेरी कक्षा में लगभग 50 विद्यार्थी हैं। आगे देखिएगा मैनी टॉर्न बुक्स, मैनी टॉर्न बुक्स का मतलब है बहुत सी फटी हुई पुस्तकें, वर लाइन पड़ी हुई थी अराउंड द कॉलेज। स्टूडेंट आपने देखा होगा कुछ कॉलेजेस में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नकल करते हैं। नकल करने के बाद में वो खिड़की दरवाजों से इधर से उधर से, है ना, वो वहां पे उनकी जो किताबें होती हैं और नकल की जो पर्चियां होती हैं उनको फेंक देते हैं। तो वहां पे किताबें हैं, कुछ वहां पड़ी है, कुछ वहां पड़ी है, मतलब चारों तरफ पड़ी हुई है, मतलब वो सर्कल में नहीं है, यहां वहां है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, अराउंड वर्ड का प्रयोग किया जाएगा, राउंड का नहीं होगा। मैनी टॉर्न बुक्स वर लाइंग अराउंड द कॉलेज, इसका मतलब बहुत सी फटी हुई पुस्तकें कॉलेज के चारों तरफ पड़ी हुई थी। एक पॉइंट आप याद रखेंगे, पासवर्ड है, राउंड का प्रयोग हम चारों तरफ सर्कल के सेंस में करते हैं और अराउंड का प्रयोग भी हम चारों तरफ के लिए करते हैं, मगर वो बिना सर्कल के करते हैं, यहां वहां की सेंस में करते हैं। इन दोनों पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे कि स्टूडेंट्स इन्फेंट्री वर मार्चिंग अराउंड द बॉर्डर। देखिएगा स्टूडेंट जो पैदल सैनिक हैं वो मार्च कर रहे थे अराउंड, यानी कि बॉर्डर के चारों तरफ। स्टूडेंट जब भी हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो कभी भी सिक्योरिटी जो बॉर्डर पे होती है वो वहां पे राउंड में नहीं होती, एक सर्कल में नहीं होती, मतलब वो होती चारों तरफ है, वो यहां वहां होती है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है वहां पे राउंड का प्रयोग नहीं होगा, इसका मतलब वहां पे अराउंड का प्रयोग होगा। इसका मतलब जो सैनिक हैं वो बॉर्डर के चारों तरफ हैं लेकिन वो एक सर्कल में नहीं है, वो वहां पर इधर उधर है, दो वहां है दो वहां है, मतलब वो चारों तरफ है, इसका मतलब बिना सर्कल के चारों तरफ है, इसका मतलब वहां पे अराउंड का प्रयोग किया जाएगा। ये क्वेश्चन आपके एयरफोर्स में कई बार आया हुआ है। इन्फेंट्री
वर मार्चिंग राउंड द बॉर्डर गलत होगा, अराउंड का प्रयोग यहाँ पे करना उचित होगा। तो आई होप स्टूडेंट ये बात आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू। अब मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगा, आप नोट डाल के लिख लीजिएगा इसी क्रम में। यदि क्यू कतार की चर्चा हो तो सामने के लिए बिफोर या इन फ्रंट ऑफ दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। स्टूडेंट जनरली तौर पर हम क्या करते हैं, बिफोर का प्रयोग सामने के अर्थ में सजीव के लिए करते हैं, इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग सामने के अर्थ में हम निर्जीव के लिए करते हैं। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर एक अपवाद है। अगर हम क्यू की बात करें कि सेंटेंस में अगर आपको क्यू कतार का भाव मिले, आपको इस तरह से कोई सेंटेंस मिल जाए, तो वहां पर आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, क्यू में कतार में हम सामने की इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ या बिफोर दोनों में से कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर स्टूडेंट इन जनरल अगर वहां पे क्यू नहीं दिया हुआ है, इन जनरल हम इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग बिफोर के स्थान पर या बिफोर का प्रयोग इन फ्रंट ऑफ के स्थान पर नहीं कर सकते। ऐसा करने से हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि हम बिफोर का प्रयोग किसके साथ करते हैं, सजीव के साथ। इन फ्रंट ऑफ का किसके साथ करते हैं, हम निर्जीव के साथ। तो स्टूडेंट आपको देखिएगा, एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। आई वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम इन द क्यू। स्टूडेंट मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, यहाँ पर इन द क्यू का प्रयोग किया गया है, जबकि स्टूडेंट यहाँ पर हिम क्या है, सजीव है। तो मैं उसके सामने, मैं क्यू में कतार में उसके सामने खड़ा था। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, मैं यहाँ पर चूंकि क्यू आया हुआ है, मैं यहाँ पर सामने की इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ भी लगा सकता हूँ और मैं यहाँ पे बिफोर भी लगा सकता हूँ। ये नियम एक अपवाद है, इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लें। दूसरी बात देखिए, रोहित वॉज बिहाइंड सुनील। रोहित सुनील से पीछे था, बट लेकिन इन फ्रंट ऑफ नीरज, लेकिन वो नीरज के सामने था। इसका मतलब स्टूडेंट हम यहाँ पे भी कतार की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हम सामने की इंग्लिश कतार क्यू में लगाना चाहें तो हम इन फ्रंट ऑफ के स्थान पर बिफोर का प्रयोग भी कर सकते हैं और बिफोर के स्थान पे हम इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग भी कर सकते हैं। मगर अगर किसी सेंटेंस में कतार अर्थात क्यू का जिक्र न किया गया हो, वहां पे जनरली हम बात करें, तो फिर तो आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, सुनील इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, ये गलत हो गया। यहाँ पे कतार का जिक्र नहीं है, हम जनरल बात कर रहे हैं, यहाँ पे वी आर टॉकिंग इन जनरल। तो स्टूडेंट फिर तो यहाँ पे हमें बिफोर ही कहना होगा। तो सुनील इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी गलत है, सुनील इज स्टैंडिंग बिफोर मी होगा। दूसरा देखिएगा, आई वॉज स्टैंडिंग बिफोर द रेलवे स्टेशन। स्टूडेंट मैं बिफोर का प्रयोग रेलवे स्टेशन से पहले नहीं कर सकता ना, क्योंकि वो तो नॉन लिविंग है, तो फिर मुझे यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ का ही प्रयोग करना होगा। तो जनरली हम सजीव के साथ में बिफोर, निर्जीव के साथ में इन फ्रंट ऑफ सामने की इंग्लिश के लिए प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम क्यू की बात करेंगे तो हम दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। यह नियम एक अपवाद है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।